वर्ष 1987 में हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर सिख समुदायों के खिलाफ हुई आगजनी, लूटपाट, हत्या व डकैती जैसी घटनाओं को सिख विरोधी दंगा मानने की मांग को लेकर आज तक समुदाय के लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार सिखों की इस मांग को मान नहीं रही है। इसी मांग के साथ हरियाणा सरकार द्वारा गठित हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य व गुरुद्वारा श्री सिंह सभा नागौरी गेट हिसार के पूर्व अध्यक्ष सुखसागर ने अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष याचिका भी दायर की थी, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से हाल ही में उन्हें एक पत्र मिला है, जिसके साथ हरियाणा गृह विभाग की एक रिपोर्ट लगाई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1987 में सिखों के खिलाफ कोई दंगे नहीं हुए, बल्कि उन घटनाओं को सामान्य चोरी की घटनाएं माना गया है। रिपोर्ट में माना गया है कि 229 लोगों को 2000 रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा दिया गया है, लेकिन इन घटनाओं को दंगा न मानकर सिख समुदाय के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरदार सुखसागर ने जानकारी दी कि सिखों के खिलाफ हुए दंगों को जब तक सरकार दंगे नहीं मानती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। घटनाक्रम के अनुसार 7 जुलाई 1987 को सिरसा से दिल्ली के लिए चली रोडवेज बस को दरियापुर में रोककर 28 लोगों को मारा गया, उन पर गोलियां चलाई गईं। अगले दिन 8 जुलाई को फतेहाबाद, हिसार व सिरसा में दंगे शुरू हो जाते हैं। फतेहाबाद के बस स्टैंड पर उखलाना में अपने परिवार को ले जा रहे सिख को जिंदा जला दिया गया। हिसार में एक टैंकर चालक व अन्य सिख को पत्थर मार मार कर मार दिया। हिसार के राजकीय स्कूल में लूटपाट हुई। गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथ साहिब अग्नि भेंट कर दिया। कई दुकानों में डकैती हुई, घरों को लूटा गया। उस समय में केंद्र में कांग्रेस व प्रदेश में ताऊ देवीलाल की सरकार थी। देश के गृह मंत्री बूटा सिंह हिसार आए हुए थे। वे जांच करने की बजाय वहीं से वापस चले गए। उस दौरान भी दंगे होते रहे। आज तक सरकार ने न तो घटनाक्रम को सिख दंगे घोषित किया और न ही पीड़ितों को न्याय मिला है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे, लेकिन आज तक उनकी सही जांच नहीं हुई है। 87 के अंदर में हरियाणा में जो दंगे हुए थे उसको दंगा माना जाए। जो सिख विरोधी दंगे किए गए, सिखों के एक निश्चित एक कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया, उनके घर बार लूटे गए, उनकी दुकानें लूटी गई, व्यापार सारे ख़त्म कर दिए गए। और इन चीज़ों को लेकर के हमने बार बार हमेशा ही रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमें कोई नतीजा नहीं मिला। आखिरकार हमने जो है अक्टूबर 2023 में माइनॉरिटी कमीशन भारत सरकार को एक रिक्वेस्ट की थी, जिस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से एक इसके प्रति न्याय मांगा गया था भी बताओ आपके यहाँ दंगा हुआ या नहीं हुआ। और उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट के अंदर में उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि ये उन्होंने हरियाणा माइनॉरिटी कमीशन ने हमें ये एक लेटर भेजा है, जिसमें हमें अब ये कंडीशन लगा दी है। आज से 5 दिन पहले मुझे ये लेटर मिला है, जिसमें हमारे ऊपर ये कंडीशन लगा दी कि 21 दिन के अंदर अंदर आप जो है इसके अंदर जो जवाब होम मिनिस्ट्री का आया है उसके अगेंस्ट जो आप अपनी बात रख सकते हो, उसके बाद में आप नहीं रख सकोगे। तो हमने जो है इस चीज़ को जब इसको पढ़ के इसको स्टडी किया, मुझे अफसोस होता है कि हमारे ही हरियाणा सरकार के अंदर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने या चीफ सेक्रेटरी ने किसी ने भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो आम तौर पे एफआईआर दर्ज हुई हैं, सभी के सभी एफआईआर के अंदर ज़्यादातर चोरी की एफआईआर लगाई गई हैं, जबकि यहाँ पे दिन दिहाड़े दंगा हुआ, यहाँ पे दिन दिहाड़े लूटपाट हुई, लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानें साड़ दी गई, लूट ली गई। कुछ एक बंदों के जो है जान से भी अपने हाथ धोना पड़ा। और उसके बावजूद इसके अंदर में साफ क्लियर करते हैं। ये जो है ये देखिए, ये रिपोर्ट उन्होंने अलग अलग एफआईआर की हमें बना के दी है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये जो बंदों हमने जो है ये इसको कोई तो पहचाने नहीं गए, कोई पहचान में आएगा तो शक के बिना पर वो जो है कोर्ट से छूट गए। तो अगर ये सब काम हुआ है तो इसका मतलब हमारे जो है उस टाइम की मौजूदा पुलिस, आज भी पुलिस वही है, पहले ही पुलिस वही है। डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि हमारे प्रति जो दंगा हुआ, सिखों के खिलाफ दंगा हुआ, उसको रोकने में वो नाकामयाब हुए। उसके बाद में उनको गिरफ्तारी करने में नाकामयाब हुए, और गिरफ्तारी जिसकी डेथ होती है उसको भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके प्रति भी इन्होंने इसमें साफ लिखा हुआ है
कि इसमें जो है कुछ बंदों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो है माननीय अदालत ने शक के बिना पर उनको छोड़ दिया। इसी तरह ही मेरे साथ में सरदार तेज सिंह जी बैठे हैं, इनकी 3 दुकानों को उस टाइम में लूटा गया और उन बंदों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने बाकायदा उसके प्रति उनका प्रूफ भी लगाया, इसके अंदर भी इसका जिक्र आया है, लेकिन शक के बना पर उनको भी छोड़ दिया गया। हमें बड़ा अफसोस है कि जब इनको पता है कि 229 बंदों को इन्होंने 2000 रुपये की मदद की। 2000 रुपये मदद देने का मतलब ये है कि आपने एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया हो। अब ये 2000 रुपये में क्या दुकान खोलेगा बंदा, क्या अपने घर का सामान लाएगा, क्या रोटी खाएगा, क्या आटा लेगा, क्या लून मिर्च लेगा। और इन्होंने 2000 को ये दिखा दिया कि 2000 रुपये 229 बंदों को दिया है और इस कारण से अब जो है इनका कोई भी वो नहीं बनता और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। जब ये हमारा ये 229 बंदों का दंगा पीड़ित हैं, इतनी बड़ी संख्या में दंगा पीड़ित हैं, तो कम से कम हमें दंगा तो मानो। अगर दंगा मानोगे तो उससे आगे प्रोसेस चलेगा, जब दंगा ही नहीं मानोगे तो प्रोसेस हमारा कहाँ से चलेगा। इन्होंने जो रिपोर्ट की है, रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने सिर्फ हिसार शहर की रिपोर्ट दी है, जबकि हरियाणा के दंगों के बारे में हमने जिक्र किया था। हरियाणा के दंगे के अनुसार यहाँ पे जींद, कैथल, इसके बाद फतेहाबाद, सरसा, रतिया और भी कई जगह पे जो दंगे हुए थे जिनको आज तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। और जिसमें अब मेरे पास में एक और रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि आप भी हैरान हो जाओगे कि बड़ी कमाल की बात है इन सब की कि इन्होंने इतनी बड़ी गलतियाँ की हुई हैं। यहाँ पे उस टाइम में डिप्टी कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर में इन्होंने क्या किया, उसमें 5 मेंबर्स एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को इन्होंने उसमें साफ लिखा है, ये एक कागज़ है जो हमें बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है, गवर्नमेंट का ये कागज़ है। और सन 87 में ये एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर में इन्होंने बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया और बाकी को भी बुलाया, और उसमें जो इन्होंने ये लिख दिया, ये देखिए आप, इन्होंने तो चलो शुक्र है कि कम से कम कुछ बंदों के नाम से इन्होंने माना तो सही कि 229 बंदों के भी 2-2 हज़ार रुपये दिया। इसमें 229 इन्होंने, इसमें बहुत कम जो है 21-22 बंदों को ही 2000 रुपये का जिक्र किया हुआ है। और आज जो हम रिपोर्ट मांग रहे हैं उसमें 229 का जिक्र आ रहा है। ये भी अच्छी बात है, कुछ ये माने। और इसमें साफ लिखा है कि हमने इनको 2-2 हज़ार दे दिया, दैट्स ऑल। उसके बाद में ये नीचे जो है जिसका व्हीकल जला या कुछ है उनको इंश्योरेंस मिल गया, हमारी कोई गलती नहीं। इसमें अगर उसको इंश्योरेंस कम मिला है और कीमत उसकी ज़्यादा है तो उसका जो मुआवजा उसको नहीं दिया गया, वह इंश्योरेंस से क्लेम हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं, ये आगे ये कहते हैं, ये रहा, इसमें ये साफ लिखते हैं कि जिन बंदों का नुकसान हुआ है उनको हम बैंक से लोन दिला देते हैं, लोन लो और अपना काम करो, आपको कोई मुआवजा अलग से नहीं दिया जाएगा। ये इस पैरे के अंदर में साफ क्लियर किया गया है। अब ये देखा जाए कि देश में पहले भी दंगे हुए, 84 में भी दंगे हुए, उनको भी मुआवजा 10-10 लाख रुपया दिया गया और दंगा भी माना गया। तो क्या हिसार या हरियाणा में जिस जगह पे भी दंगे हुए उन बंदों की कोई गलती नहीं थी? उनको भी आप सिर्फ ये कहते हो कि बैंक लोन लेकर के अपना कामकाज चलाओ, तो ये कहाँ का असूल है? हमें इस चीज़ की बड़ा अफसोस है। इस चीज़ को लेकर के हम जो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, गुरुद्वारा सिंह सभा नगोरी गेट, उसके अंदर भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अग्नि भेंट किया गया। उसके अलावा स्कूल को भी लूटा गया, उसके सारा सामान चोरी करके ले गए, आग लगा दी गई। उसको भी ये कहते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, FIR नंबर का जिक्र किया है और साफ कहते हैं कि उस टाइम में जो भी लोग उसको लूटने में या आगजनी करने में थे, हमें वो पहचान में नहीं आए, जिस कारण से हम जो है उसको आगे कर नहीं सके और इसको क्लोज किया जाता है। हमें अफसोस है इस चीज़ का कि इसी शहर के लोग, हर एक अलग अलग शहरों में जैसे दंगा हुआ, वहीं के लोगों को पहचानना पुलिस के लिए भारी था। और जबकि पुलिस जो है दंगइयों के साथ चल रही थी और उन्होंने उनको क्या पहचानना चाहते, पकड़ना चाहते थे, वो पकड़ भी सकते थे। हम तो यही चाहते हैं कि इसको दोबारा से इसकी सारी ओपन जो इंक्वायरी की जाए और उसके अंदर जो दोषी हैं, चाहे मौके की सरकार दोषी है, चाहे मौके की पुलिस डिपार्टमेंट दोषी है, उन्हीं से जो है इसका मुआवजा ले करके जितने भी दंगा पीड़ित हैं उन सबको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और हम जो ये बात जो है अब ये 21 दिन के अंदर अपनी जो बात माइनॉरिटी कमीशन के सामने रख के इस केस को आगे चलाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।